Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं छुट्टियों पे गई हुई थी, आई एम फाइनली बैक एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक ब्रेक मुझे मिला. आई रियली नीडेड इट. But I'm finally back and I can get back on schedule. Sorry to all those people जिनको मैं private readings नहीं cater कर पाई. Slots fully booked चल रहे थे because I was a little busy. But अगर आपको slot चाहिए, private reading चाहिए तो now I'm fully available. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल केटर टू यू. ठीक है. आई एम सो सॉरी फॉर ऑल द स्केड्यूल ऊपर नीचे होना, लेकिन अब मैं फाइनली आ गई हूँ वापस, तो आई कैन गिव प्रॉपर टाइम टू ऑल यू पीपल. ठीक है. तो आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग इन योर लाइफ. ठीक है. क्या आपकी तरफ चेंजेस क्या आ रहे हैं. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. लेट्स सी कि व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ. व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. What are the changes that are coming towards my viewers. Also, one more thing, because इतनी updates देनी है. Sorry. So I had to talk about the 5 lucky winners. 5 lucky winner मैंने कहा था कि मैं end of November announce करूँगी. उसमें थोड़ा सा delay आ गया है. इंशाल्लाह वो भी मैं कम्युनिटी सेक्शन जो होता है उसमें मैं अपलोड कर दूँगी जो 5 lucky winners होंगे. एंड देन वो लोग जिनका नाम मैं वहाँ पर मेंशन करूँगी, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल कोऑर्डिनेट विद यू द फ्री रीडिंग जो आप अवेल कर सकते हैं. ठीक है. तो ये भी मैं फ्राइडे तक अपडेट कर दूँगी. ठीक है. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू. What are the changes that are coming towards my viewers? What are the changes that are coming towards my viewers? Changes that are coming towards my viewers. 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 2 of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. The Chariot, Cancer की energy strong. Wheel of Fortune, okay. 7 of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. Lovers, Gemini की energy strong. Bottom of the deck we have the Judgment, Libra की energy strong. तो क्या चेंजेस हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं. आई फील फाइनेंशियल ही भी चेंजेस आ रहे हैं, और लव एस्पेक्ट से भी चेंजेस आ रहे हैं. बहुत से चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में इस वक्त एक फास्ट मोमेंटम पकड़ रहा है, एक फास्ट पेस पकड़ रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी एक स्ट्रगलिंग और जगलिंग एनर्जी में हैं. यहाँ पर 2 of Pentacles का कार्ड आया है, तो समवेयर आप अभी भी ये करना चाहिए वो करना चाहिए इस तरह के एक हेड स्पेस में फंसे हुए हैं. कॉन्फिडेंट नहीं है अपने डिसीजन मेकिंग में. आई फील कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैक करते हैं, अपने ऊपर डाउटफुल हैं कि कोई फैसला अगर कर भी लें तो उसको पूरे सफाइसली पूरे तरीके से नहीं ले पाते हैं. देयर इज़ सम ब्लॉकेज जो आ जाता है बीच में, या तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, या तो मैरिज की वजह से कोई कंस्ट्रेंट है, या तो लवर की वजह से कोई कंस्ट्रेंट है. लेकिन कोई ना कोई कंस्ट्रेंट, कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाता है आपकी लाइफ में. बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी कह लें, एक स्टकनेस कह लें. लाइक एक इंसान है यहाँ पर जो ये लिटरली फंसी हुई है. ठीक है. और ये खुद की उसकी जो थॉट्स हैं ये उसकी वजह से ये फंसी हुई है. ये वैसे चाहे तो ये खड़े होके ये सारी सॉर्ट्स हटाकर शी कैन मूव फॉरवर्ड, लेकिन ये खुद की बनाई हुई ऑब्स्टिकल्स, खुद के बनाए हुए प्रॉब्लम्स इसने क्रिएट किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती है. बट आई फील के कुछ टाइम में यू विल बी मेकिंग द चेंजेस, बिकॉज यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है. तो यू विल बी ट्राइंग टू टेक द लीप ऑफ फेथ. आप शायद लीप ऑफ फेथ लेंगे, या तो किसी लवर की तरफ, या तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ. एंड आप अपने चीज़ों को खुद थोड़ा सा मेच्योरली हैंडल करेंगे या फिक्स करेंगे. ठीक है.
तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, बहुत फास्ट किस्म के चेंजेस इन द सेंस आ रहे हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पे कार्ड आया है। तो गुड कार्मा इज कमिंग योर वे, गुडनेस इज कमिंग योर वे। अगर लोगों ने पास्ट में आपको एज अ डोर मैट ट्रीट किया है, एज अ यूज़ किया है, शायद बचपन से ही किसी ने आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, वो फैमिली हो कि फ्रेंड्स हो कि लवर हो कि एक्सेस हो, आई डोंट नो कौन है, लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा है कि लोगों ने बहुत यूज़ एंड अब्यूज़ आपको किया है। एंड टाइम एंड अगेन आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, आपके इमोशंस जो हैं वो हर्ट हुए हैं। एंड आई थिंक अब आपको कहीं ना कहीं जाकर इसका रिवॉर्ड मिलेगा। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ना इंसाफ़ी नहीं होगी। इतना बर्दाश्त करने के बाद, इतना रफ टाइम और इतना सहने के बाद, यू विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ विश फुलफिलमेंट, सम सॉर्ट ऑफ एन अबंडेंस, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको मूव फॉरवर्ड करने की एक नजमेंट आ रही है यहाँ पर फ्रॉम द यूनिवर्स कि यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। जब तक आप मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आप यूज़ एंड अब्यूज़ एंड डोर मैट ही बने रहेंगे लोगों के। आई थिंक अब आपको कहीं ना कहीं अपनी वर्थ भी थोड़ी सी समझ आ रही है कि आई एम एक्चुअली नॉट दैट वर्थलेस। ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों ने आपको बिकॉज ऑफ देयर ट्रीटमेंट या बिकॉज ऑफ द वे दे ट्रीटेड यू इन अ वेरी शिटी वे, आई मस्ट से, बहुत ही शिट तरीके से लोगों ने जो आपको ट्रीट किया है, अब्यूज़ किया, वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, लवर हो, वट एवर द सिचुएशन वॉज, लेकिन बहुत से लोगों ने आपको बहुत मिस यूज़ कह लें, एक तरह से ना मिस यूज़ करा है और इल ट्रीटमेंट की, अपने अपने फ़ायदे तक आपको यूज़ किया है। एंड आई थिंक अब आप एक चार्ज ले रहे हैं। लुक एट दिस, 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, आप बेसिकली बहुत टफ रफ स्टॉर्म्स से गुजरे हैं, ऐसे फील हो रहा है यहाँ पे। बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजरे हैं, जिसमें बहुत से लोगों ने आपका या तो फ़ायदा उठाने की कोशिश की है या तो यूज़ करने की कोशिश की है। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि एक पर्सन ने करा है ना यूज़, मैं ये नहीं कह रही कि एक पर्सन था और उसी ने यूज़ किया, नहीं। आप अगर अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ सोचें कि कितने लोगों ने आपको यूज़ किया है, तो आई एम श्योर कि आपकी उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी गिनते गिनते कि कितने लोगों ने आपको यूज़ किया है। सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव यूज्ड यू, बहुत लोगों ने आपको जो है वो मिस यूज़ किया है, यूज़ किया है, अब्यूज़ किया है। आई डोंट नो कितने कितने लोग हैं। एंड द होल पॉइंट इज़ कि आपने उनको करने दिया ना यूज़। तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन भी अब आप कर रहे हैं, जिसमें आई थिंक आप शायद आपकी बस हो गई है, वेर यू आर नॉट गोइंग टू लेट एनी वन यूज़ यू फर्दर। शायद आप अपने लिए स्टैंड लें, या शायद आप अपने ज़िंदगी में कोई करेज शो करें। एंड अब की बार आप किसी को इतना यूज़ नहीं करने देंगे या इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि कोई आपको इतना यूज़ करे। सो चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं। आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी में भी कोई इजाफा हो रहा है, कोई चेंज आ रहा है, जिसमें आप बाउंड्रीज बहुत क्लियरली सेट कर रहे हैं एंड आप लोगों को नो बोलना सीख रहे हैं। आप अपने लिए लाइफ जीना सीख रहे हैं, आई थिंक सो, बिकॉज लुक एट दिस, 10 ऑफ कप्स। आप फाइनली अपने कप्स खुद भर रहे हैं, सही है, अपने लाइफ में अपने आप को सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिकॉज किसी ने किसी तरह मैनिपुलेट किया, तो किसी ने गैस लाइट किया, तो किसी ने कभी पैसे मांगे, कभी किसी ने धोखा दिया, चीट किया, मतलब इट वाज अ हेल ऑफ अ शिट शो, ठीक है ना। आपकी लाइफ में बहुत टर्बुलेंस थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। एंड आई थिंक आप फाइनली अपने लिए अब एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं, अपने लिए यू वांट टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ओन टर्म्स, ठीक है। यू आर हीलिंग इन सम वॉट वे, ऑब्वियसली, बिकॉज आप एक साइकिल एंड कर रही हैं। आप लाइफ में एक न्यूनेस और न्यू बिगिनिंग्स की तरफ लाइफ को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हील भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। यू ट्राइंग टू हील योर सेल्फ। आप अपने पास्ट को बिल्कुल एक ब्लॉक लगा के उसको साइड पे करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन करेज बहुत चाहिए अभी भी। सो अगर you have been through so much, and I can feel you have, तो 2 मिनट सोचें,
और समझे कि यू डोंट नीड टू बी हार्श ऑन योर सेल्फ, ठीक है। पूरी दुनिया के अगेंस्ट आप खड़े हुए लड़ तो रहे थे, लेकिन कभी आपने 2 मिनट के लिए सोचा कि आप किस तकलीफ़ में हैं? सो आई वुड रियली वांट कि आप 2 मिनट के लिए एक पॉज लें एंड पैट योर शोल्डर एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ। अपने आप को अप्रिशिएट करें कि यार कितनी तकलीफ़ों से जो मैं गुजरी हूँ या गुजरा हूँ, उसमें मैं अकेला खुद ही था, मैं और मेरा रब था, मैं और अल्लाह थे, और तो सब बस बैठे हुए लोग थे आई गेस। बट या यू नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। आप अपने ऊपर हार्शनेस इस टाइम पे नहीं शो कर सकते, बिकॉज दैट वुड रियली बी अ लिटिल रूथलेस ऑफ यू, ठीक है। थोड़ा सा वो एक रूथलेस, एक यू नो, आप बेसिकली अपने आप ही अपने अपने साथ, अपने आप के साथ ही हार्श हो रहे हैं। सॉरी, मैं फंबल कर रही हूँ। बट आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंट चेंजेस लेके आ रहे हैं। लुक एट दिस 9 of Cups। आई थिंक कि अब आपका एक कार्मिक साइकिल एक अच्छे की तरफ जाएगा, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सेल्फ लव। आप अब अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपनी किसी से डिमांड नहीं करते कि कोई आपको बैठ के अप्रिशिएट करे या लव करे या कंसर्न दिखाए, या आपके दुख में शरीक हो, बिकॉज यू हैड इनफ। तो आप अपने लिए, खुद के लिए चीज़ें मैनिफेस्ट करें। एंड इफ़ यू लुक एट दिस कार्ड्स, 9 10 9, सो 9 of Coins मतलब अबंडेंट लाइफ, पैसे, ठीक है। 10 of Cups विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, फैमिली। 9 of Cups अगेन विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, खुशियाँ, जो आपने ड्रीम्स अपने लिए मेक कर मतलब सोची थी, या करने की सोची थी, अब वो सारी आपकी तरफ आ रही हैं। सो अ लॉट ऑफ हैप्पी चेंजेस आर कमिंग, बट इट विल नॉट बी ईजी, ठीक है ना। ईजी नहीं होगा इसलिए क्योंकि अभी भी मुझे फील हो रहा है कि एक पर्ज आएगा, एक मोमेंट आएगा वेयर यू गोना ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन मोमेंट आएगा जब आपका दिल चाहेगा कि मैं चीखें मार मार के, धाड़े मार मार के रो लूँ। एंड रो लें तो बेहतर है, बिकॉज आपका दिल हल्का ही होगा। लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा है कि एक मोमेंट होगा जिसमें आप लिटरली आपका बस जी भर के रोने का दिल चाहेगा। एंड दैट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है ना। कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज आई थिंक एक दफ़ा आप दिल हल्का कर लेंगे तो अच्छा है, आप चेंजेस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं इन अ गुड वे, ठीक है। सो व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू? यू आर लिटरली एंडिंग अ वेरी वेरी हार्श साइकिल। बहुत ही रफ टफ हेल वाली एक साइकिल थी जो आप एंड कर रहे हैं, और आप अपने लिए नई न्यूनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यूनेस, अबंडेंट लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं, सॉरी। बट कहीं ना कहीं आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि डाउटफुल हैं अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स में, कहीं ना कहीं अपने अंदर डाउट्स, यू हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स ऑन योर ओन। बट आई थिंक कि ये डिफ़िकल्ट साइकिल, ये डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड भी गुजर जाएगा। जहाँ तक इतना गुजरा है, तो ये थोड़ा सा भी एक पुश जो है आप अपने ऊपर लगा लेंगे, दे देंगे। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक के व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू। क्या है मजीद चेंजेस जो आपकी तरफ आ रहे हैं? व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू? व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू? डिस्टेंट होराइजन एंड चेंज का बोला है, और चेंज का कार्ड यहाँ पे आ गया। सो ब्यूटिफुल। मुझे इतना अच्छा लगता है जब मेरे कार्ड्स भी सिंक में होते हैं मेरी रीडिंग के साथ। सो लाइक चेंज, व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू? चेंज का कार्ड यहाँ पर आ गया। लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू? Lovers. So there is some possibility of a new love entering your life, because देखें 2 दफ़ा confirmation हो गई है यहाँ पर। लवर्स एंड मैरिज, तो किसी की शायद चेंज इस तरह से हो कि शादी हो जाए, या मैरिज प्रपोजल आ जाए, एंड एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू लाइफ आप अपने लिए फॉर्म कर रहे हैं। It's a very beautiful energy, but because there is so much fear, there is so much anxiety, there is so much stress,
तो थोड़ा सा एक डर और खौफ है यहाँ पर, आई विल नॉट से कि नहीं है, लेकिन अ लॉट ऑफ गुड ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू। मैरिज का कार्ड यहाँ पे है, शायद आप ट्रिप ले रहे हो, कोई जर्नी ले रहे हो या कोई ट्रिप कर रहे हो। वैसे भी हॉलीडे सीज़न आ रहा है, तो अगर नहीं ले रहे तो सोचें कि ले सकते हैं तो ले लें, would be good for you. Let's see कि what are the changes that are coming towards you. Main male, oh my god. Pathway, अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आपको मिल रही है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, शायद वर्क के लिए आप जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हों, या बहुत हाई ऑनर में लोग आपको देख रहे हैं, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली आपने अपने लिए बहुत कुछ अचीव कर लिया। एंड आई डोंट थिंक कि जब आप वो अचीव करेंगे तो लोग आपके अतराफ़ में खुश होंगे इस बारे में, ठीक है। तो बी माइंडफुल ऑफ दैट कि लोग बहुत ज़्यादा या तो सड़ेंगे या तो हसद रखेंगे, तो ट्राई कि अपने मामला बहुत क्लोज्ड ऑफ रखें, ज़्यादा लोगों को बताएं नहीं। लेट्स सी के व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू। फैमिली रूम एंड मैच्योर मैन, ओके। थीफ, बैड हेल्थ, सो आई थिंक आप मूव फॉरवर्ड भी कर रहे हैं बहुत से ऐसे लोगों से जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जो मैंने पहले भी बोला है। एंड लोग अब आपको हाई ऑनर में देख रहे हैं, एंड आप एक लिटरली एक मेच्योर पर्सन या एक पर्सनालिटी बन गए हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डाउटफुल नहीं हुए अपने ऊपर, डोंट क्रिएट योर ओन डाउट्स एंड ट्राई टू टेक अ लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल से चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर ये रेजोनेट करती है रीडिंग आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।